देखो मेरे विचार से खुदली लोकसभा चुनाव पर तो कोई इसका असर पड़ने का नहीं। बाप का तो बनने का नहीं मुझे लग रहा। संजीवानी आंजी गए अब के तो दारोदार। मोदी बन जाएगा जैसे बताऊँ कि भाई हम नौकरी दिलाएंगे, बेरोजगारी देश में से ख़त्म करेंगे, शिक्षा में ज़्यादा ध्यान रखेंगे और चिकित्सा में ज़्यादा ध्यान रखेंगे। वो कोई व्यवस्था है नहीं। सरकार तो सही है पर लेकिन कैंडिडेट उससे प्रभाव पड़ेगा। गेहूँ खा लिए, फसल बर्बाद हो रही है भाई। अब इनका कोई समाधान करवाओ। ये छुड़वा रखे मोदी ने, योगी ने। इस 5 साल में कुछ भी वो नहीं विकास हुआ है यहाँ से। विक्रम सैनी जी के राज में विक्रम सैनी से मैं 1 सड़क सी बनी है स्कूल की बस। कितनी बड़ी? इसका प्रभाव कम से कम 70% कांग्रेस की तरफ जा रहा है। इसका कारण यह है कि विक्रम सिंह जो यहाँ के विधायक थे वे उनका प्रचार नहीं कर सके। उनकी घरवाली जो थी खड़ी हुई थी, उनका प्रचार ढंग से नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर के मनवरपुर में मुख्यतः सैनी समाज का वोट बैंक है। मनवरपुर गांव का सैनी समाज 2 हिस्सों में बटा नजर आता है। एक और जहां गांव का युवा वर्ग बीजेपी से नाराज है तो वहीं बुजुर्ग बीजेपी को अभी भी अपनी पार्टी मानते हैं। 2024 के चुनाव में पार्टी के नाम पर वोट देने की बात करते हैं। युवाओं में बीजेपी के खिलाफ रोष है। उनका कहना है कि 10 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में आवारा गौवंश की संख्या बहुत बढ़ी है। उनका कहना है कि आवारा गौवंश की समस्या का समाधान सरकार कर देती है तो 2024 के चुनाव में दुष्प्रभाव कम होगा, अन्यथा प्रभाव बहुत पड़ेगा। कुछ लोगों का मानना है कि सरकारें बदलती रहनी चाहिए। कब चुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? देखो मेरे विचार से खुदली लोकसभा चुनाव पर तो कोई इसका असर पड़ने का नहीं जी। क्योंकि जो दलित वोट बैंक था ना वो मायावती का उम्मीदवार तो था नहीं। तो ये रावण ने कहने से मतलब जो है इस पर गठबंधन में चला गया, इस वजह से इसकी लोक दल की जीत होगी जो है। इसलिए उसमें लोकसभा चुनाव में मायावती का उम्मीदवार उतरेगा जो है। तो ये मायावती पे जाएंगे जो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। हाँ कट जाएगा, दलित समाज से कट जाएगा। हाँ अच्छा, जैसे 24 का चुनाव होगा उसमें पार्टी महत्वपूर्ण होगी या प्रत्याशी महत्वपूर्ण होगा? उसमें तो पार्टी महत्वपूर्ण होगी जी। पार्टी के नाम पे हाँ वोट करेंगे। पार्टी नाम पर वोट देगी जनता ही। जैसे किन नीतियों से प्रभावित है बीजेपी की, क्या अच्छा लगा? हाँ प्रभावित है। हाँ ये किस तरह तो काम से? पार्टी की सरकार के सभी नीतियों से प्रभावित तो लोग बाग जो है बस सुरक्षा भी है सबकी जो है, लूटपाट नहीं है, चोरी नहीं है जो है। अच्छा है। हाँ अगर संजीव बालियान का टिकट तीसरी बार होता है यहाँ से तो कितना समर्थन उन्हें मिलेगा लोकसभा से? देखो हमारे गांव से कम भी मान के चलो जाए 80% समर्थन मिलेगा और मिलता है पीछे भी जो है। बीजेपी बहुल बीजेपी बहुल्य गाँव है, हर उम्मीदवार को 80% समर्थन मिलता है हमारे गाँव से। क्या कारण बीजेपी की हार का मानते हैं आप? दलित समाज को मानना है जी हम तो। हार का कारण जो है ये मायावती का उम्मीदवार न होने की वजह से जो है ये रावण के उससे जो गठबंधन पर चला गया। दिल्ली का उपचुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? बाप का तो बनने का नहीं मुझे लग रहा। संजीवानी आंजी गए अब के तो दारोदार। क्या कारण लग रहा, क्या मतलब लगा आपको? अब कारण तो देखो तुम, अभी इसी से पता चल गया तुम्हें जी। ये अब चली गई सरकार इनकी। हाँ जी, ये सिटली कट गई अब क्या इनकी। अगली भी निकल जाएगी इनकी। देखो निकली जाएगी जो मेहनत कर रहे हैं बेचारे। अच्छा, जैसे कैसे काम बीजेपी के रहे 5 साल में और 9 साल में केंद्र के? बढ़िया रहेगी बीजेपी के काम। अच्छे रहे। हाँ तो इस उपचुनाव में क्या कारण आप हार का मानते हैं? देखो जी क्या बताएं। चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? भाई बढ़िया रहेगा। क्या बढ़िया रहेगा? मोदी बन जाएगा जैसे बताऊँ मोदी जीतेगा। मोदी जीतेगा। क्या कारण मानते हैं मोदी की जीत का? भाई काम बढ़िया कर रहा हो, जैसे कि जनता के लिए सारा काम बढ़िया कर रहा, जी मजदूरों के लिए बढ़िया काम कर रहा हो। विपक्ष कह रहा है कि रोजगार खत्म कर दिए, सरकारी नौकरी नहीं है। रोजगार तो हिसाब से ही तो दे रहा हो, रोजगार सही कर रहा हो जो कर रहा। सरकार इसी की बढ़िया है भाई। क्या अच्छा लगता है सरकार में? अच्छा ये लगता है रात दिन कैसे ही घूमो। कोई उसकी सरकार में तो मुलायम की सरकार में तो दिन में ठूँ होने लगे थी, जिसके साथ ही थी दिन में यहाँ बैठे थे। अब तो बेधड़क होकर घूमे रात दिन।
जंगलों में किस तरह पानी चलाओ, कहीं का है नहीं व्यवस्था अच्छी हुई है, है। कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। व्यवस्था बढ़िया है और देश की व्यवस्था बढ़िया रहेगी, वही बनेगा फिर भी। उपचुनाव जैसे हुआ है, इसमें क्या कारण मानते हैं हार का? कारण ही हो रहा, तो अब इसे नहीं टिकट मिल, इसे विधायक को टिकट जब मिला, इसे ना मिल के दूसरे को मिल जाता तो वही बन जाता। जीत जाता हाँ, जीत जाता। 24 के चुनाव में बीजेपी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वही जीतेगा। लोकसभा चुनाव में पड़ेगा। इस चुनाव का जो लोकसभा का जो चुनाव 24 में है, इसका तो प्रभाव 97% पड़ेगा। 3% जो पिछले का रूपरेखा रही उस हिसाब से लेंगे, 97% वो जो वोटर है वो चेंज होगा, बदलेगा वो। जी। क्या कारण मानते हैं 97% वोटर का बदलने का? जो इसमें जो चुनाव में थे पिछले लोकसभा 19 में, इसमें जो वादे रहे बीजेपी के कि भाई हम नौकरी दिलाएंगे, बेरोजगारी देश में से ख़त्म करेंगे, शिक्षा में ज़्यादा ध्यान रखेंगे और चिकित्सा में ज़्यादा ध्यान रखेंगे, वो कोई व्यवस्था है नहीं। मेडिसिन जो अब से 3 साल पहले 2 रुपये की टैबलेट आती थी, अब वो एक टैबलेट 5 रुपये की है। महंगाई बढ़ी जी। जैसे महंगाई बढ़ी है लगातार, इसका किस तरह का नुकसान बीजेपी को होगा महंगाई बढ़ने में? बिल्कुल होगा। कितना नुकसान मानते होगा? बीजेपी जो है नुकसान जो महंगाई का है वो तो मुद्दा है ही, मुद्दे तो कितने ही हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, मुद्दे तो बहुत हैं। अच्छा, जैसे ये उपचुनाव हुआ, इस उपचुनाव में सैनी समाज का क्या रुख रहा? सैनी समाज का दरअसल जो यहाँ कैंडिडेट थे, 2 कैंडिडेट थे। एक तो जो गुज्जर समाज से था, वो गठबंधन का प्रत्याशी था मदन भाई, और जो है यहाँ से जो विक्रम सैनी की घरवाली थी बीजेपी से। तो समाज ने तो ये मान लो 70-90% वोट जो है बीजेपी को ही दिया सैनी समाज ने, तो 10% जो है गठबंधन पर गया, सैनी समाज का जो वोट गया। जैसे 24 का चुनाव होगा, उसमें किसकी तरफ जाएगा समाज? जो हमारा समाज है वो देखो ज़्यादातर प्रत्याशी देख के वोटर करता है, पार्टी से तो बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। बीजेपी का आधार वोटर रहा है सैनी समाज जी, हमेशा से। नहीं हमेशा से नहीं, लगभग 8 से 9 साल। पिछली सरकारों से लगातार बीजेपी को समर्थन देता रहा है समाज। हाँ, 9-10 साल से जो पिछली वे रही, उससे पहले तो बसपा का था ये समाज जो है, बसपा से जुड़े हुए लोग थे सभी लोग। तो इसका जैसे 24 में चुनाव होगा, उसमें क्या पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या प्रत्याशी के नाम? प्रत्याशी पर ज़्यादा वोट करेंगे। हमारा समाज जो ज़्यादातर है प्रत्याशी को देखकर वोट करता है। पार्टी से तो 10% आदमी, 20% आदमी जुड़े रहे हैं, 80% जो है अपना प्रत्याशी देख के वोट करे। अच्छा, अगर बीजेपी नहीं तो किसकी तरफ जाएगा? अगर गठबंधन से हमारा अपना समाज का प्रत्याशी आता है तो गठबंधन पर हमारे समाज ज़्यादातर जो है पूरे क्षेत्र का 80-90% अपने प्रत्याशी पर जाएगा, अपने समाज का कोई आदमी कैंडिडेट होगा तो। इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? भाई इसमें तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। क्या कारण मानते हैं प्रभाव का? कारण तो बहुत हैं, जैसे कि भाई जो सरकार तो सही है, पर लेकिन कैंडिडेट उससे प्रभाव पड़ेगा। किससे प्रभाव पड़ेगा? कैंडिडेट पर सर, प्रत्याशी। अगर संजीव बालियान तीसरी बार प्रत्याशी आते हैं 24 के चुनाव में, तो किसका समर्थन उन्हें मिलेगा? भाई नहीं बता सकते किसका समर्थन, क्योंकि वो तो टाइम की बात है, जब जनता किधर को रुख पलट जाए। अगर बीजेपी प्रत्याशी बदल देती है तो क्या जीत जाएगी 24 में? नहीं, अब वो कह नहीं सकते ना कुछ जो है इस बारे में जी। भाई, जनता की वोट की बात है, जनता किधर को पलट जाए पता नहीं कुछ भी। अभी नहीं चल रहा। अब तो 24 का चुनाव में हार का क्या कारण मानते हैं आप? बताया ना, कैंडिडेट का हिसाब प्रत्याशी। क्षेत्र में आवारा गोवंश की समस्या बड़ी है। जो बहुत ज़्यादा है, सारे गेहूँ खा गए रहे, सारे सरसों खा गए रही, और सारे बिजार हो रहे सारे जंगल में, जो है एक भी खेत ऐसा नहीं जिसमें ना बिजार हो रहा। अगर समाधान नहीं होता है तो कितना प्रभाव पड़ेगा उसके बाद? समाधान क्या है, तो सरकार के ऊपर है समाधान, तो जैसे भी सरकार करे समाधान। अगर नहीं करती है सरकार इसका समाधान तो प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ, प्रभाव तो पड़ेगा। किसान तो नाराज है इस चीज़ से, तो भाई जो है फसल नुकसान हो रही, हमारी बात हो रही लोगों की। कब चुनाव हुआ? अच्छा, उसके बाद 24 के लोकसभा चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव का? वो तो लोगों को दिखना चाहिए जी। अब कितना पड़ रहा है, आने वाले टाइम में कितना पड़ेगा, और वो तो तुम्हें ही पता होगा इस बात का। तो क्यों पड़ेगा चुनाव का प्रभाव? क्यों पड़ेगा चुनाव का प्रभाव? तो नहीं पड़ेगा, लोगों को दिख नहीं रहा अब जा क्या दिख गया? है भाई, क्या दिख गया?
वे गेहूँ खा लिए, फसल बर्बाद हो रही जी। है भाई। अब इनका कोई समाधान करवाओ, ये छुड़वा रखे है मोदी ने, योगी ने। अगर समाधान नहीं होता है तो कितना क्या नुकसान रहेगा बीजेपी? नुकसान तो किसानों का होगा, बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी का क्या हो रहा है? नुकसान तो यहाँ किसानों का हो रहा है भाई। 24 के चुनाव 24 के चुनाव में 24 का पता लगा क्या नुकसान है क्या फ़ायदा, वो आने वाले चुनाव में पता लगेगा। अभी कुछ पता नहीं। अभी कुछ नहीं कह सकते। अगरपुर कला जैसे खतौली का चुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? क्या सर चुनाव चुनाव तो है ही, बताओ काम अच्छा होना चाह, विकास होना चाह इस गाँव में कुछ अभी तो कितना काम विकास हुआ 5 साल विधायक जी के राज में? इस 5 साल में कुछ वो नहीं विकास हुआ है यहाँ से। विक्रम सैनी जी के राज में विक्रम सैनी से मैं 1 सड़क सी बनी है स्कूल की बस कितनी बस बड़ी? ये पीछे 500 मीटर आधा किलोमीटर की बस। हाँ, बाकी कुछ नहीं है ना, ध्यान दिया जा रहा है यहाँ से कुछ। क्षेत्र में ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। मंत्री तो आ ही नहीं रहे कोई सभी हमें जाना पड़ रहा मंत्री के द्वारा। उपचुनाव में भी नहीं आए? चुनाव में आए थे। क्या कह रहे थे, क्या समस्या बताइए? बस समस्या यही है, सबके वो हो जाएगी सेवा, कुछ भी सेवा नहीं है इसमें तो। हुआ नहीं। मनोहरपुर कला है जी। तो जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? इसका प्रभाव कम से कम 70% कांग्रेस की तरफ जा रहा है जी। ये क्या कारण हुआ? इसका कारण ये है जी, जो राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा चला रखी है ना जी, आदमी इस टाइम हर आदमी परेशान है सरकार से, समझ रहे जी आप। और राहुल गांधी से जुड़ना चाह रहा है, उन्हें भी मौका देना चाह रहा है जी सत्ता में आने का। वे बहुत इतना प्रयास कर रहे हैं, आम आदमी के घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं इस टाइम। और बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं, ये तो बस एक बार बनने के बाद आते नहीं फिर ये किसी के पास, समझ रही। आते हैं तो गिने चुने आदमियों के पास ही आते हैं बस, और किसी के पास नहीं। आम जनता से नहीं मिलने ही नहीं यार, किसी आप जाओगे ना ऑफिस में वहाँ भी नहीं मिलने के आपको ये। और राहुल गांधी जी घर घर जाके आप जाकर देखो, हरियाणा में जाकर देखो, एक एक बच्चे से पूछ लो जाके, इतनी मेहनत करे सर्दी में भी जाकर देखो। बस टी शर्ट में यार नव युवा, इतना युवा जुड़ रहा भाई। न्यूज़ देखो, मैं तो भाई बिल्कुल फ़ैन हो चुका उनका, राहुल गांधी का। हाँ जी। तो राहुल गांधी के साथ जाएगा समाज? हाँ जी, समझ जाएगा बहुत। आप आने वाले चुनाव में देखियो हमारे गांव में से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कितना प्रभाव रहेगा? प्रभाव तो भाई वो जीतेगी, आपका पार्टी भी जीतेगी। हाँ जीतेगी यहाँ से। कितनी सफल मान रहे उनकी पद यात्रा को, भारत जोड़ो यात्रा को? भाई मेरे हिसाब से 101% सफल है। 101? हाँ जी 101। अब क्या बनेगी उनकी सरकार यहाँ पर? बीजेपी से क्या नाराजगी है? नाराजगी कुछ नहीं है, देखो जी परिवर्तन जरूरी है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप सर्वे कर रहे हो, जा के देख लो, सब जगह आपके कांग्रेस ही आएगी। कब चुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? ठीक पड़ेगा, भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। जैसे सेमीफाइनल ये चुनाव माना जा रहा था चुनाव, और बीजेपी हारी है इस चुनाव में। इसका कारण यह है कि विक्रम सिंह जो यहाँ के विधायक थे जी, वे उनका प्रचार नहीं कर सके। उनकी घरवाली जो थी खड़ी हुई थी, उनका प्रचार ढंग से नहीं होया। प्रचार अच्छा नहीं हुआ। प्रचार अच्छा नहीं होया, इससे प्रभाव पड़ा इसको। हार गए। हाँ, तो प्रचार के लिए तो मुख्यमंत्री भी आए थे यहाँ, नहीं और भी आए, पर जो जहाँ तहाँ मिलते रहे ना, जनता के बीच में जाते रहे, और जो जानकार भी हैं उनसे और प्रभाव पड़ा। हाँ, कैंडिडेट जेल में है ना, वे कैंडिडेट विक्रम सिंह 2 साल की सजा है उन्हें, तो इसलिए उनका प्रचार नहीं हो सका ढंग से। हम जीती भाजपा यहाँ से। हाँ, सीट ये जो सीट ही मतलब ये इसकी है कि सैन्य की सीट है, खतौली जो बुला के। हाँ, इसमें ये जीतता है। आपका कारण इसका यही बना है कि मतलब ये प्रचार नहीं हो सका सही। प्रचार ठीक है। हाँ, जनता के मुद्दे तो बहुत जैसे 24 का चुनाव होगा, हाँ, उसमें पार्टी महत्वपूर्ण रहेगी या हाँ महत्वपूर्ण रहेगी। प्रत्याशी के नाम पे वोट किया जाएगा? हाँ, प्रत्याशी देखो कैसा आता है बीजेपी का। हाँ, या उसका दारोमदार है, प्रत्याशी का परिदारमदार रहता है इसका, कैसा आता है कैसा नहीं है। अगर संजीव बालियान तीसरी बार रहते हैं, कैसा समर्थन उन्हें मिलेगा यहाँ से? संजीव बालियान को तो कम मिलेगा, बोल के कम मिलेगा। अगर पार्टी बदल लेती है प्रत्याशी 24 में? हाँ, देखो आगे वो तो क्या जनता का रुख है, तो फिर क्या बनता है। खतौली का उपचुनाव हुआ, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? देखो भाई, जैसे चुनाव हुआ
जी। वो तो समाज का था। और जैसे इसमें भाई हमारा तो कहना यही है कि भाजपा सरकार आनी चाहिए दोबारा भी। आनी चाहिए। जैसे चुनाव हुआ है, उपचुनाव, इसमें क्या कारण आप हार का मानते हैं बीजेपी? बाहर का तो सब वो ही है, अपनी अपनी वो है भाई, इधर उधर से कुछ भी, बाकी तो सब कुछ है ही समाज का वो था। लेकिन इससे बहुत प्रभाव पड़ा अब की बार। क्या अगर बीजेपी विक्रम सैनी को बदल देती और अन्य सैनिकों का टिकट देती, जीत सकती थी? शायद हो भी सका था ऐसा। जीत सकती। तो जैसे 24 का चुनाव होगा, उसमें पार्टी महत्वपूर्ण होगी या प्रत्याशी के नाम पे देख के वोट करेंगे? तो प्रत्याशी के देख के नाम पे वोट करेंगे। प्रत्याशी देख के वोट। अगर संजीव बालियान को तीसरी बार मौका देते हैं बीजेपी, तो कैसा समर्थन मिलेगा? ठीक ठाक ही होगा समर्थन संजीव बालियान का। बढ़िया होगा। बढ़िया होगा। चुनाव हुआ है, इसका कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा इसका तो। क्या कारण मानते हैं? कारण तो बतेरा है, किसानों का पेमेंट अब तक नहीं हो रहा जी। वो क्या नाम भाव तय नहीं होया किसानों का। और भाई बेरोजगारी तो बढ़ी गई। क्या कारण बेरोजगारी का मानते हैं बढ़ने का? कारण तो यह है जब सारी चीज़ें प्राइवेट में देते जा रहे हैं जी। हाँ भाई, रेलवे वो प्राइवेट में दे दी, सारी चीज़ प्राइवेट में दे रहे, अब फिर नौकरी कहाँ रहेगी? तो 24 के चुनाव में प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, हाँ प्रभाव पड़ेगा। और गन्ने की समस्या का समाधान बीजेपी कर देती है 24 से पहले, क्या बीजेपी की तरफ वापस जाएंगे? हाँ बिल्कुल, झुकाव होना ही है फिर तो। झुकाव भाई जनता खुश हो जाएगी, किसान खुश हो जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है? फिर बीजेपी काबेंगे सब है भाई। सरकार तो ठीक है, सरकार में तो कोई दिक्कत है नहीं, पर पता नहीं क्या करा इन्होंने अब की बार जो दिक्कत रहेगी, उसकी वजह से दिक्कत आ सके। हाँ गैस का सिलेंडर है वो कहाँ कर दिया, देख लो बढ़ा के इन्होंने, महंगा इतना कर दिया। पहले सब्सिडी के नाम पे रेट बढ़ा था, सब्सिडी दी कुछ दिनों के लिए, फिर वो काट दी, अब डीजल पेट्रोल का पूरे हाई लेवल पर कर रखा। तो भाई ये मार तो देखो झेल ही रहे किसान भी। आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन।